हेलो, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक लेकर, जिसका नाम है नंबर ऑफ सम, संख्याओं के योगफल ज्ञात करना। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इनको पढ़ के फिर कोई एग्ज़ाम का पेपर लगाते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो आपको लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं कि कितना पढ़ने के बाद हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर का वाइज चैप्टर रिवीजन भी करेंगे, जिसमें इंक्लूड करेंगे एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन। तो इस तरह बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सम ऑफ नंबर, संख्याओं के योगफल। संख्याओं के योग, ठीक है। सम ऑफ नंबर या नंबरों का सम। तो देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जामों में कई बार आ चुका है और दोबारा भी रिपीट होता है। तो आज हम वो सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जामों में भी आए हैं और बार बार रिपीट हुए। कैसे देखें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, इवन और ऑड। अगर हमारे पास लगातार संख्याओं के, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, नंबरों के सम करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनके आंसर प्राप्त कर पाएंगे, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये किस हद तक पेपरों में पूछे जा सकते। तो देखें, सबसे पहले हमें याद रखना है वो बेसिक फॉर्मूले जो सीधे एग्जामों में पूछे गए। अगर हमसे कभी कहता है n, प्राकृत ऐसा लिख देता है, इसको ही नेचुरल बोलते हैं, संख्याओं के योग, ऐसे बोल ले, या इसको लिख दे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, एक ही बात। फर्स्ट n टर्म्सों का सम या 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, जहाँ n होगा इसका लास्ट टर्म्स। तो इनके लिए फॉर्मूला बनाए गए हैं n + 1 y2। ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जामों में ये भी पूछा गया है। आज का वीडियो टेट तक के लिए काम में आएगा आपका। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, n नेचुरल या प्राकृत सम संख्या यानी इवन नंबर के योग, मतलब 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट n को 2n लिख दें, तो ये हो जाएगा n + 1 on। थर्ड, n नेचुरल इवन हो गया आपका ऑड, विषम संख्याओं मतलब ऑड नंबर के योग, क्या हो जाएंगे 1 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ n ही लिख देता,
इसका फॉर्मूला बनेगा 2n+1 लिख दें ऐसा, क्योंकि सम बनेंगे तो ऐसा लिख देगा। तो ये हो जाएगा n+1, सॉरी यहाँ n लिख दो आप, ये हो जाएगा n²। अब यहाँ तीनों जगह जो n आया है इस फॉर्मूले का, इस n का मतलब होता है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, पड़ोसी नहीं, पदों की संख्या। n जो फॉर्मूले में वैल्यू आएगी, जो इस तरफ की वैल्यू है, ये तो नंबर को दर्शाएगा कहाँ से कहाँ तक रेंज है आपकी, लेकिन जो फॉर्मूले में n दर्शाता है वो ये दर्शाएगा कि आपके इस क्वेश्चन में आपको n की पर्टिकुलर वैल्यू क्या रखना है। n मतलब टर्म्स, कितने पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, 25 हैं, 50 हैं, 100, ये दर्शाता है। तो ये मैंने इसलिए लिखवा दिए क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं, ये सीधे एग्जामों में पूछे जाते हैं, बुक्स में लेके मिलते हैं आपको, तो आपको इनको पढ़ लेना है, इनको एक बार याद कर लेना है। अगर इस फॉर्मेट को पूछा कि इनमें से कौन सा होता है या, तो आप टिक कर पाओ। बाकी अपन कैसे लगाएंगे, चलते हैं आगे देखते हैं। हमें ये 3 फॉर्मूले का यूज नहीं करना है नंबरों के सम के लिए। हमें याद रखना है कभी भी किसी भी नंबरों का सम आए, चाहे वो नेचुरल हो, इवन हो या ऑड, ठीक है, उनके लिए नंबरों का सम होता है फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू टोटल ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स होना चाहिए लास्ट इंटू टोटल ऑफ अपॉन 2 इंटू टोटल ऑफ टर्म्स, या ऐसा ले सकते हैं उनमें से पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पदों की संख्या। ठीक, जिन्होंने गुणनखंड वाला वीडियो देखा है उन्हें एक बार बता दें, मैंने आपसे बार बार कहा था कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, और एक जगह कैलकुलेशन पर ध्यान मेरा भी रह गया, मैंने 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 समझ के 1 लिख दिया, तो आपको उसको सुधार लेना है। कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ अभी क्लास का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए कई बार गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में गलती कभी नहीं हो, तो वो आपको दिखेगा जब आप सवाल लगाओ। 2 की पावर 1 को क्या बोलते हैं वही लिखो, 2 की पावर 1 लिखा है और आप लिख दिया हमने 1, तो आपने भी 1 लिख दिया। लिखा क्या है, आप जब उसको नोट करते हो तो आप उसी का मतलब लिखो। दिक्कत जाए तो कमेंट्स कर दो, बहुत से बच्चों ने किया भी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसका मतलब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, आपको लॉजिक के साथ साथ कैलकुलेशन पे भी इसका कमांड हो जाता है, तो बस इसे जुटे रहो, आपका प्रयास आपको लाभ पहुँचाने वाला है। चलते हैं, ये पद आपने देख लिया। इस फॉर्मूले का यूज इसलिए हमें करना है क्योंकि जो वो फॉर्मूले हैं वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब टर्म्स कैसे हों, रेगुलर शुरुआत से ही आए हों, एक से ही आए हों, या फर्स्ट आपके नेचुरल नंबर से आया हो, या फर्स्ट इवन नंबर से आया हो, चाहे ऑड से आया हो। लेकिन जब बीचों बीच से आते हैं तो हमें 2 बार सवाल लगाना पड़ता है, उनसे बचने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कितने टाइप सवाल में कर सकते हैं, आओ देखते हैं। अब फॉर्मूला आपके पास लिखा है, आपको याद भी है,
अब हम बताएंगे इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अपन इजी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि अपन लोग इजी से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे अपन कठिन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी शुरुआत में बिल्कुल सरल सरल सवाल लगाना है, कैलकुलेशन कमांड बनाना है, और जैसे ही आपकी कैलकुलेशन पे कमांड बनी आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन कैलकुलेशन में ध्यान देते हैं, तो कैलकुलेशन ध्यान देना। देखें 1 + 2 + 3 + ... 20 इक्वल टू लिख देगा क्वेश्चन में, है ना, बिल्कुल छोटा सा। अब इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट 20 नंबर ऐसे बोल सकता था, तो फर्स्ट 20 नंबर का सम बताइए, या ऐसे बोल सकता था प्रथम 20 संख्याओं का योगफल क्या हो, कुछ भी बोल सकता था। तो आप देखें क्या करेंगे अपन, इसमें से फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म्स, पहला टर्म्स क्या हो गया 1, लास्ट टर्म्स कितना है 20, और टोटल टर्म्स कितने हैं। तो ये थोड़ा सा कई बार बच्चों को दिक्कत करती है टोटल टर्म्स निकालना। तो आपको याद रखना है कि जब गिनती शुरुआत से स्टार्ट हो तो वो जहाँ तक जाती है उतने टर्म्स होते, बीच में कोई गैप है ना हो। तो 1 से लेकर 20 तक कितने हो जाएंगे 20 तक। तो आपने कह दिया कितने हो गए सर, ये हो गए 20। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सम ऑफ नंबर, समझना समझ लेना, इनका टोटल कितना हो, फर्स्ट टर्म्स लास्ट टर्म्स अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स को ब्रैकेट में कर दें। ये काट दिया आपने, 10 आ गया, ये हो गया 21 × 10 यानी 210। आज फिर कैलकुलेशन जरूर देखना। एक और क्वेश्चन देखें, ये लिखा होता 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक 50 तक, और हमसे कोई कहता है इसका सम बताइए। तो क्या हम निकाल पाते, हिंदी में मैं लिख दूँ क्या, 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल, या इंग्लिश में लिख दूँ क्या कि सम बिटवीन 1 to 50, ठीक है, या रेगुलर 1 to 50 तक। तो इसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म्स 1, लास्ट टर्म्स यहाँ 50 है तो 50 लिख दोगे, और टोटल टर्म्स यहाँ कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे ना। तो 1 + 50 / 2 टोटल 50, कितना हो गया ये 25। ये हो गया 51 × 25, मल्टीप्लाई करोगे आप, यहीं कर लेते हैं, तो 25 एकम 25, 2 25 पंच 125 और 2 127। हम लोग पुराने पढ़े हैं, तो ये कम दो कम बोले तो गुस्सा बोले, हंसी नहीं करना, वहीं बैठ बैठे हंसी उड़ा कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको जैसे पढ़ाया, कैलकुलेशन अपनी अपनी, ठीक है। आप 2 1 2 वाले सिस्टम में पढ़ते हो तो वैसे करना, और हमें जैसे बनता है हम वैसे करें, कैलकुलेशन एक सा आएगा आप। चलो समझ में आया आपको, एक और लगा लेते हैं। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया 1 + 2 + 3 + ... 100 तक को सम आ गया। तो आपने कह दिया सर इसमें पहला टर्म्स 1, लास्ट 100 अपॉन 2, और टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे 100, काट दिया 50, 101 × 50, यहाँ गुणा नहीं कर दिया प्लस है, तो 50 50 हो जाएगा, 50 50। और तो ये पहला टाइप अपन हो गया आपका, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं इसी टाइप को दूसरी तरीके का, जैसे इसमें कभी ये आ जाए 11 + 12 13 ... प्लस मान लो 60, नया क्वेश्चन आ गया 60। अब आप अगर नेचुरल नंबर वाले फॉर्मूले n + 1/2 से लगाते हो तो इस सवाल को आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसको आपको 2 टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा, 1 से लेके 60 तक, फिर माइनस करोगे 1 से लेके 10 तक। लेकिन इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या करोगे, फर्स्ट टर्म्स पहला पद, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपके पास है, लास्ट टर्म्स 60/2 टोटल टर्म्स। तो 1 से लेके 60 तक 60 टर्म्स होते हैं,
लेकिन 1 से लेकर 10 तक के गायब हैं तो कितने हो गए 50। यहाँ ध्यान रखना है कि टोटल टर्म्स कैसे निकालेंगे, जितने दिख रहे हो जितने हों वो लिखें, ऐसा नहीं कि लास्ट वाले को टोटल मान लिया। कंटिन्यू गिनती करने से 1 से लेके जाने पर जहाँ तक जाते हो वहाँ तक टोटल टर्म्स होता है, लेकिन जब बीच का इंटरवल में हो तो जितने टर्म्स होते उतने, तो अपन ने देखा कि 1 से लेके 60 तक जाते तो 60 होते, लेकिन कितने नहीं, 1 से लेके 10 तक के नहीं है, तो 10 पद कम होगा कि नहीं, तो 60 तक की गिनती में 10 कम कर दी, कितने बचे 50। ठीक है, तो ये 50 के आधे कितने हो गए 25, और ये कितने हो गए थे 71 होगा ना, इंटू 25, तो 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, और 175 जो जोड़ोगे 170। चेक कर लेना गलत तो नहीं। ठीक है, अब कोई भी रेगुलर इंटरवल वाला आएगा बनेगा अपन से, जैसे मान लो ये आ गया 40, 41, 42 डॉट 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 80। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म्स 40, लास्ट 80 अपॉन 2, टोटल टर्म्स 1 से लेके 80 तक जाते तो 80 होते, 1 से लेके 39 नहीं है, 1 से लेके 39 नहीं है, यानी 39 कम हैं, तो घटा दे तो कितने बचते आपके 41। ऐसे 40 लिख दो आप, क्योंकि 40 इंक्लूड कर दिया है। कितने नहीं हैं 1 से लेके 39 नहीं। सॉल्व कर लेना ऐसे, मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, दोनों को जोड़ दोगे 120/2 मल्टी 41, इसे काट दोगे 60 और गुणा कर दूँ, 6 कम 6, 6 चौको 24। ठीक है, चलो, तो इसका फ़ायदा यही है कि आप बीच के इंटरवल वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बीच के इंटरवल वाले क्वेश्चन भी आप इससे लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, आप जहाँ बैठे वहाँ मत से बोल देना। अब अगली हेडिंग है इवन नंबर का सम। यानी सम संख्याओं के योग, अगली हेडिंग ही लगा लेगा। अब सम संख्याओं के योग यानी इवन नंबर के सम, तो आप देखें अगर इवन नंबर के सम आएंगे तो कैसे आएंगे, 2 + 4 + 6 डॉट डॉट डॉट, मान लो लिख दें अपन यहाँ पर छोटा सा कर लेते हैं 40 लिख दें। ठीक है, तो इवन नंबर करने के 2 तरीके हैं, एक तो कॉमन लेके या एक डायरेक्ट। जैसे हमें फॉर्मूला पता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसमें से क्या हो जाएगा 2, लास्ट 40 अपॉन, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो टर्म्स होंगे वो कौन से हैं, इवन सम पद हैं। अगर आप गिनती में देखो तो अपना गिनती का बैलेंस है एक संख्या सम विषम फिर सम विषम फिर सम विषम फिर सम। हमेशा विषम परिस्थितियाँ अगर पहले आ गई तो आप लड़के उसको सम बना लोगे। ठीक है, तो 2, 4, 6 डॉट डॉट कितना 40। ठीक है, तो 40 टर्म्स नहीं लिखे, गिनती आपके टोटल में लिखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ 40 तक जा रहा है, लगातार 40 तक सम संख्याएं लिखी हैं। तो सम संख्याएं लिखी होने पर अगर रेगुलर सम संख्याएं शुरुआत से लेके जहाँ तक जाएं उसकी जस्ट आधी होती, आधी सम और आधी विषम। तो 40 में टर्म्स कितने हो जाएंगे 40/2, यानी कितने हो गए 20। क्यों, क्योंकि 2 है 3 गायब है, लगातार काउंटिंग में तो पूरे होते, लेकिन अगर इंटरवल बीच में है यानी सम संख्याएं हैं तो जहाँ तक गिनती जाती है बस का जस्ट आधा। ठीक है,
और आपने पता ही होगा, देखा ही होगा या अनुभव किया होगा कि कोई भी सम संख्या का नंबर पूछा जाए, पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, जिस नंबर की बात करते हैं उस नंबर से जस्ट दुगनी होती। कोई पूछे 5वीं सम संख्या 10, 5 का दुगना, 20वीं सम संख्या 40, 20 का दुगना। तो यहाँ पर 40 तक रेंज गई है, लेकिन टर्म्स कितने हैं, ये टर्म्स कितने लिखे गए होंगे, 20। तो लिख दिया 20, सॉल्व कर दिया, ये हो गया 10 कट के, ये हो गया 20, 42 मल्टी 10 यानी 420। अच्छा फिगर आ गया 420, है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिएगा, कहीं गलत था। कैलकुलेशन देखते रहें, जिन्होंने कैलकुलेशन में देखता रहे देख के अपन ने नोट किया कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब काम पक्का बनना है। और देखें, एक और लगाएं, जैसे आगे मान लो 2 + 4 + 6 + ... 100, बहुत आया एग्जाम। तो अब इसमें पहला टर्म्स 2, लास्ट 100/2। अब पता है यार कौन सा क्वेश्चन है, इवन नंबर वाला, तो आधे होने हैं आपके, आधे मतलब 50, तो 50 के आधे 25, ये होगा 102। अब 102 मल्टी 25, 25 दूनी 50 और 25, 25 50, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर कोई रेगुलर क्या ऐसा आ गया, लो 22 + 24 + 26 + ... 50, तो भी इस फॉर्मूले से कर पाओगे। ये सभी चाहे वो शुरुआत से हो चाहे बीच में, सबसे होगा। बस याद रखना है टोटल ऑफ टर्म्स। तो पहला पद फर्स्ट टर्म्स 22, लास्ट 50/2। जब टोटल टर्म्स निकालें तब थोड़ा सावधान रहे। अगर हम 1 से लेके 50 यानी पहले सम संख्या 2 से 50 तक जाते तो आधी सम और आधी विषम, 25 मिलती सम और 25 मिलती विषम। तो हमने कहा 1 से 50 तक जाते तो हम 1 to 50, अगर हम इवन नंबर जाते तो हमें मिलते 25, जस्ट आधे होते हैं। लेकिन हम 1 से लेके यानी शुरू से 1 to 20 नहीं गए हैं, तो 1 से लेकर 20 तक इवन कितने होते, 10, तो बचे कितने, 15। अगर कभी निकालने प्रॉब्लम जाए, आपको शुरुआत से निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 1 से लेके 50 तक सम संख्याएं कितनी, 25। 1 से लेके 100 तक सम संख्याएं कितनी, 50। 1 से लेके 60 तक सम संख्याएं कितनी, इवन नंबर 30। अगर शुरुआत से कह रहे हैं 2 4 6, लेकिन बीचों बीच में आ गए तो बीचों बीच में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है अगर निकालने में। तो आप शुरुआत सोचो 1 से 50 तक कितनी होती, 25। क्या कहाँ तक नहीं लिखा है, 1 से 20 तक कितनी होती हैं, बोलो बोलो, आपको 10 याद नहीं, फंडा बताया था, जहाँ तक होती उसकी जस्ट आधी होती। तो वैसा 10 इनमें से 25 होती, 50 तक जाते, लेकिन 10 संख्या नहीं, यानी यहाँ पर टोटल टर्म्स कितने लिखे होंगे, 15। तो यहाँ कितना लिख देंगे, टी का मान 15। 15 कैसे, सॉरी 15 कैसे समझ में आया कि नहीं, फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो आएगा। देखो ये कितने हो गए, ये तो कट नहीं रहा तो मत काटो, 7.5 तो फालतू कटे बना लो। ये देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72/2 और इंटू 15 घटा, इसको काट देंगे तो बचेगा 36, और 36 गुणे 15 करोगे, 15 छक्का 90, 15 × 45, 45 और 9 कितने हो गए, 54। देखो गलत तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है। तो अब आप इसी की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये टर्म्स निकालने में प्रॉब्लम जाए तो टर्म्स को देखोगे, आपने थोड़ी कुछ गिनती लिख लो अपने पास, कम से कम 1 से 100 तक की तो आनी चाहिए आपको। और देखो कि सर सही कह रहे थे गलत कह रहे थे। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 5 तक सम संख्या, जैसे आपसे कहा जाए फर्स्ट 5 इवन नंबर बताओ, तो आप कहोगे 2 4 6 8 10, और 5 तक इवन नंबर बताओ,
तो कहोगे आप 2 4। तो ये डिफरेंस है, क्या पूछा हमसे, इसको थोड़ा सा देखना है। चलते हैं आगे, उम्मीद कर रहे हैं समझ में तो आ रहा, नहीं आए उसको बार बार देखना, बार बार देखना, आएगा। ठीक है, अभी ये इनिशियल है, अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चनों का कलेक्शन। जब और अपन करेंगे तो पेपर सीरीज चलेगी आपकी, तो उसमें और ज़्यादा समझ आएगा। आप मिटाते हैं, जैसे इवन की बात क्या लिख लें अपन, ऑड। ऑड नंबर का सम, ठीक है। अब ऑड नंबर का सम ये कैसे निकालेंगे, ऐसे ही। अब इसमें ऑड गिनती लिखी रहेगी, कैसे लिख देगा आपसे, क्या देगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, मान लो जैसे 39 है ना, या इसी को बोल देगा प्रथम 40 तक की सभी विषम, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। या फाइंड द सम ऑफ 1 to 40 ऑड नंबर, ऐसा लिख देगा आपसे, कुछ भी तरीका, हमें तो उसका मतलब समझ आना चाहिए। तो इसको भी लगा सकते हो, फर्स्ट टर्म्स लास्ट अपॉन 2, और टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे। अब फिर से वही चीज, ऑड में कई बार गलती हो सकती है, तो 1 से लेकर 40 तक की गिनती की बात है। 1 से लेकर 40 तक जाते हैं तो आधे सम और आधे विषम, यानी 20 सम और 20 विषम। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 20 कैसे सोचो आप, पहले सम, गिनती की काउंटिंग पहले विषम से, फिर सम से, विषम से विषम। 1 से लेकर 10 तक में कितनी सम कितनी विषम, सोचो। 1 से लेकर 20 तक कितनी सम कितनी विषम, 1 से लेकर 30 तक में, 1 से लेकर 40 तक में। तो अगर हमसे कोई कहता है 1 से लेकर 10 तक कितनी आपकी सम विषम, तो 5 5। 1 से लेकर 9 तक में कितनी विषम, तो 9 पहले आ गया ना, तो 5 हो जाएंगे कि नहीं, 5 आपकी विषम और 4 सम, क्योंकि आपको पहली विषम आती फिर सम। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके दिमाग को पॉलिश करना है, और फिर वो पॉलिश जो चमक देगा तो ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगी। आप देख लो, तो ये हो जाएगा 40/2 × 20 कट गया 10, कितना हो गया 400 आंसर। एक और लगा ले, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, दिया उसने कितना 99। इसे लेकर 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, एक से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, ये पूछ लिया उसने अपन से, तो क्या नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे। 1 से 100 तक किसी विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, ऐसे ही यहाँ जगह है तो यहाँ लिख दिए, फ्रेम में आ जाए। फर्स्ट टर्म पहला 1, लास्ट 99, 100 विषम नहीं हो जाएगी, है ना। इस रेंज में जो विषम आती हैं उनकी बात कर रहा है। इसे 1 से 100 तक सम कह देते हैं, तो 2 और सॉलिड 1 + 99/2, टोटल टर्म्स कितनी होंगे 1 से 100 तक कितनी, 50 सम 50 विषम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। क्यों, आधी सम आधी विषम, तो 100/2, 50 इसको काट दिया आप, जो अच्छा लगे आप। 50 × 50 कितना हो जाएगा 2500, ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं। तो ये आपका चाहे सम आए, चाहे विषम आए, चाहे प्राकृतिक आए, एक ही फॉर्मूले से सबको अपन सॉल्व कर लेंगे। और देखो अगर कभी लगातार संख्याओं की बात करें,
मतलब इसी फॉर्मूले का और यूज किया है। अब मैंने विषम वाला 20 से नहीं बताया, तो उसका मतलब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो भी लगेगा। उसका पहला टर्म्स, अंतिम टर्म 2 और टोटल टर्म्स। ये टोटल टर्म्स अगर परेशान करे तो मुझे कमेंट्स कर देना, जब मैं इसके बाद का वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके बारे में बातें कर लूँगा। तो मैं कहता लगातार संख्याओं की बात कर, रेगुलर इंटरवल वाली, जैसे उसने कह दिया 5 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब 5 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम, 5 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम, 15 के प्रथम 15 गुणजों का, सॉरी 5 के प्रथम 15 गुणजों का सम। ये अगर इसकी बात कहें मतलब 5, 10, 15 और 15 15 15 15 75 70, ये कह रहा है। मतलब 5 से स्टार्ट होगा और 15वां नंबर पे कौन आएगा आपका, 5 × 15 यानी 75। तो किसी भी टर्म्स के, या वो 5 के, 9 की, 7 की, 5 की, तो ये भी इसी से लग जाता है। उसका फर्स्ट टर्म्स, लास्ट टर्म्स अपॉन 2, और 15 टर्म्स होंगे ना, ये 15 टर्म्स, 15 गुण जो है 15 पदों तक। तो ये तो कट नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 80/2 × 15, कितना हो जाएगा 40, 15 चौको 60, 600 आंसर। हाँ, देखो अच्छे से, इसको समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक और लगाता हूँ मैं, कि 9 के प्रथम 9 गुणजों का योग, 9 के फर्स्ट 9 टर्म्स का सम। ठीक है, तो इसको लिखने के हिसाब से 9, 18 डॉट 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 कर जाएगा, 9 नाम 81। ठीक है, तो 9 + 81/2, और कितने टर्म्स हो जाएंगे, तो इसमें बोल देता है 9, ये नहीं करता तो कितना हो जाएगा 90 × 9 से हो जाएगा 2, सही है ना। हाँ, ये जाएगा 45, 5 नाम 45, 5 चौके 20 और 4 24। ठीक है, देखो आप गलत हो गया, देखो 9 × 45, 9 चौको 36, 36 और 4, 36 और 4 हो गया अपने 40, 4 5, ये सही हो। ठीक है, मैं जब कहूँ देखो तो समझ जाओ कि जान मुझे गलत तो नहीं हो गया, सुधारो उसको, मैं बार बार करता रहूँगा ये। तो आज हमने इस वीडियो में सभी प्रकार के सम करने का प्रोसेस देख लिया, लेकिन ये कौन से हैं, जब नंबर हो, ना कोई स्क्वायर हो ना क्यूब हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब का सम। तो अगर मान लो ये लिखा होता 10, 20 डॉट 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 100, तो क्या हम नहीं लगा पाते, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2, टोटल टर्म्स कितने हो जाते, 10 हो जाते। तो रेगुलर हो, बीच में हो, कहीं भी हो, इससे आप सबको सॉल्व कर सकते हो। आपको यही करना है कि आपको जो एग्जामों में क्वेश्चन है उनको देखना है, उनको लगाने की कोशिश करना है। इसके सहारे से पहले ये वीडियो देखो, इसके नोट्स बनाओ, नोट्स तो जरूर बना चलना है, क्योंकि उन नोट्स के सहारे से आप किसी भी टाइप के सवाल लगा सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर ये बेसिक पता है तो इस सवाल को ऐसे करना, बस क्या कर देगा वो, सवाल का प्रेजेंटेशन चेंज करेगा, बेसिक बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मटेरियल इतने ही के उपयोग से ही आप कर पाओगे। फिर जो उनकी लैंग्वेज आप सीख जाओगे, किस तरीके से देता है, क्या करता है। बस वीडियो को पूरा देखा करो, नोट्स बनाते चलो। तब ये नहीं सोचना है कि ये समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, उसको बार बार देखो। कमेंट्स कर दिया, कोई दिक्कत हुई तो उसको बता दिया, कुछ सिलेबस हो जाएगा तो फिर मैं ऑनलाइन क्लास भी लेना शुरू कर दूंगा आपकी, तो वहाँ पर डिस्कस भी कर पाएंगे बातों को।
तब तक कमेंट्स करना है और मीनिंगफुल कमेंट्स करना है, उटपटांग नहीं। क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम में संबंधित है, आपके एग्ज़ाम के काम का है, उसे पढ़ो और अपने लक्ष्य को पहचानो और बाकी से दिमाग ख़राब नहीं करो। जहाँ से आपको क्या जानकारी मिल रही है, कौन दे रहा है, क्या वो आपसे के लिए लाभदायक है या नहीं, उसको आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे नहीं। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ये सब उटपटांग बातें दिमाग से ख़त्म हो जाएंगी। तो बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसका नाम होगा संख्याओं के वर्गों का योगफल। मैं आपको इसके साथ छोड़ जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद करना है। अगले टॉपिक में अपन क्या पढ़ेंगे, वर्गों का योग। धन्यवाद।